आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पर बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखने में इंटरेस्टेड रहें और उनका क्यूरियोसिटी बढ़े, तो आपको कुछ क्रिएटिव तरीके अपनाने पड़ेंगे। यहाँ कुछ ऐसे ही टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगे बच्चों के लिए घर पर लर्निंग को फन लर्निंग बनाने में। सबसे पहला है खेल कूद। बच्चों के लिए लर्निंग को खेल में बदलना एक ज़बरदस्त तरीका है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एजुकेशनल गेम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैथ के कंसेप्ट को समझने के लिए बोर्ड गेम्स या ऑनलाइन मैथ गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी। सेकंड है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को कई सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। साइंस प्रोजेक्ट, हिस्ट्री मॉडल्स या फिर और भी कोई कंसेप्ट वाला जिसे विजुलाइज करने के लिए आर्ट का यूज़ करें। इससे बच्चे न सिर्फ सीखेंगे बल्कि उनका क्रिएटिव साइड भी डेवलप होगा। फिर आता है घर का एनवायरनमेंट। घर का माहौल भी पढ़ने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने घर को लर्निंग फ्रेंडली बनाएं, बुक्स को एक्सेसिबल रखें, एजुकेशनल पोस्टर लगाएं और लर्निंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें। जब घर में ही पढ़ाई का माहौल होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद आता है एजुकेशनल ऐप्स और वेबसाइट। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के बहुत एडिक्टेड होते हैं। इस एडिक्शन को पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको एजुकेशनल ऐप्स और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ इंटरटेनिंग होते हैं बल्कि इंफॉर्मेटिव भी। आप अपने बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्जन। घर पर पढ़ाई को बाहर ले जाना भी एक अच्छा तरीका है। आप अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स या एक्सकर्जन पर लेकर जा सकते हैं। म्यूजियम, साइंस सेंटर या फिर नेचर पार्क्स विजिट करें। बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे और साथ में एंजॉय भी करेंगे। इसके बाद है स्टोरी टेलिंग सेशंस। बच्चों को कहानियाँ सुनना या पढ़ना एक क्रिएटिव तरीका है उन्हें नए कंसेप्ट सिखाने का। आप कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाएं और उनमें मॉरल या एजुकेशनल मैसेज इंक्लूड करें। इससे बच्चे न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उन्हें समझ भी आएगा। इसके बाद है रोल प्ले। रोल प्ले एक्टिविटीज़ से बच्चे अपने फेवरेट कैरेक्टर में बदल कर लर्न करते हैं। आप किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर का रोल प्ले करने को इनकरेज कर सकते हैं या फिर कोई मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका ढूंढें। कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स। घर के किचन को एक लैब में बदलकर बच्चों को कुकिंग एक्सपेरिमेंट करने में इन्वॉल्व करें। मैथ्स कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट और साइंस के प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में समझा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे खुद को एक शेफ की तरह फील करेंगे। इसके बाद है इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स। आप इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशनल डीवीडीज़, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स या फिर एजुकेशनल ऐप्स के थ्रू बच्चों को विजुअली स्टिमुलेटिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कंसेप्ट या टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं तो उन्हें कुछ छोटे रिवॉर्ड दीजिए। इससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ग्रुप स्टडी सेशंस। आप बच्चों को ग्रुप स्टडी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब एक दूसरे से पढ़ेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उन्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव भी मिलते रहेंगे। फिर है आउटडोर लर्निंग। घर के बाहर भी लर्निंग को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग या फिर स्टार्स के ऑब्जर्वेशन करके बच्चे नेचुरल वर्ल्ड के एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बच्चों के लिए घर पर लर्निंग को फन बनाए रख सकते हैं। रिमेंबर, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए आपको उसके
इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना होगा। अगर आप क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्रोच करेंगे तो बच्चे भी सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे अलविदा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।